हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है PSU स्टॉक कैनरा बैंक लिमिटेड पे। आज के इस वीडियो में कैनरा बैंक से रिलेटेड हम 4 लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानेंगे। स्टॉक में स्प्लिट होने वाला है जिसकी रिकॉर्ड डेट अनाउंस हो गई है, स्टॉक स्प्लिट के बारे में जानेंगे। इसके अलावा कंपनी ने, बैंक ने अपने रिजल्ट्स की डेट भी अनाउंस कर दी है, उसके बारे में भी जानेंगे। डिविडेंड की डिक्लेरेशन होने वाली है, उसके बारे में भी जानेंगे कि कितनी वैल्यू का डिविडेंड कैनरा बैंक लिमिटेड में आ सकता है। एंड ऑल्सो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है कैनरा बैंक लिमिटेड का मार्च क्वार्टर का, उसके बारे में भी जानेंगे। FII DIA किसने अपनी होल्डिंग कैनरा बैंक लिमिटेड में रिड्यूस करी है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सो कैनरा बैंक लिमिटेड की हिस्ट्री में पहली बार स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। स्टॉक का करंट फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट अनाउंस हो गई है। रिकॉर्ड डेट है 15 मई 2024। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है और ये कैसे इफेक्ट करेगा कैनरा बैंक लिमिटेड के शेयर को, चलिए जानते हैं। सबसे पहले स्टॉक स्प्लिट के बारे में जान लेते हैं। स्टॉक स्प्लिट कंपनीज करती हैं इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, न्यू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर किसी स्टॉक का प्राइस ज़्यादा होता है, जैसे कैनरा बैंक लिमिटेड के केस में स्टॉक का करंट प्राइस 617 रुपीज़ है, तो प्राइस ज़्यादा है, तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट कर देती है। स्टॉक स्प्लिट करने से कंपनी के शेयर का प्राइस रिड्यूस हो जाता है और कंपनी के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इन द मार्केट इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए इससे कुछ भी चेंज नहीं होता। शेयर होल्डर की टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू स्टॉक में सेम रहती है। स्टॉक स्प्लिट नॉर्मली कंपनी रेशियोज में करती है, 1:2 का स्टॉक स्प्लिट, 1:5 का स्टॉक स्प्लिट या 1:10 का स्टॉक स्प्लिट। कैनरा बैंक ने करंटली 1:5 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है, तो ये कैसे इफेक्ट करता है शेयर प्राइस को प्री स्प्लिट एंड पोस्ट स्प्लिट, चलिए समझते हैं। स्प्लिट से पहले स्टॉक का फेस वैल्यू 10 है। स्टॉक में 1:5 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस हुआ है। सपोज आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10 और शेयर का प्राइस है 500 रुपीज़, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उस स्टॉक में स्प्लिट से पहले 500 रुपीज़ है। अब ये स्टॉक स्प्लिट हो जाता है, तो 1:5 की रेशियो का स्टॉक स्प्लिट अगर हुआ है स्टॉक में, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि 10 से 50 हो जाएंगे। शेयर का प्राइस ओल्ड प्राइस से डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, यानी कि स्टॉक स्प्लिट होने के बाद शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ हो जाएगा और फेस वैल्यू 10 से हो जाएगा 2 रुपीज़। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट वैल्यू हमारा कितना होगा, 50 × 100 यानी कि 5000। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम है, तो फिर बदला क्या, नंबर ऑफ शेयर्स बदला, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं और शेयर का प्राइस भी बदल जाता है। अब कैनरा बैंक के स्टॉक स्प्लिट को समझे। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है 1:5 की रेशियो का, यानी कि कंपनी अपने 1 शेयर जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है उसको स्प्लिट कर देगी, उसको सब डिवाइड कर देगी 5 इक्विटी शेयर्स में जिनका फेस वैल्यू हो जाएगा 2 रुपीज़ ईच। और इस स्टॉक स्प्लिट के लिए अगर आप एंटाइटल्ड होना चाहते हैं, स्टॉक स्प्लिट में एडिशनल शेयर चाहते हैं, तो आपको कंपनी का शेयर होल्डर होना होगा एज ऑन रिकॉर्ड डेट। इस स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट है 15 मई 2024। एक्स डेट भी 15 मई 2024 है। सो अगर हम स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे 15 मई से पहले, स्टॉक को होल्ड करके रखेंगे 15 मई तक, तो हम कैनरा बैंक के स्टॉक स्प्लिट के लिए एंटाइटल्ड शेयर होल्डर होंगे। स्टॉक स्प्लिट का रेशनल कंपनी ने बताया है कि कंपनी अपने शेयर में लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए, अपने शेयर को रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए और अपना रिटेल इन्वेस्टर बेस इंक्रीज करने के लिए अपने स्टॉक को स्प्लिट कर रही है। कैनरा बैंक के शेयर्स की करंट पेड अप वैल्यू है 1814 करोड़। टोटल नंबर ऑफ इशूड कैपिटल की बात करें तो 181 करोड़ की टोटल इशूड कैपिटल है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो ये टोटल होता है 1814 करोड़। ये प्री स्प्लिट की पोजीशन है। जब ये स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा तो इशूड नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएंगे, क्योंकि 1:5 की रेशियो का स्टॉक स्प्लिट है। फेस वैल्यू डिवाइड बाय 5 हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी, तो टोटल हमारा यहाँ पर सेम रहेगा 1814 करोड़। प्री स्प्लिट भी और पोस्ट स्प्लिट भी 1814 करोड़। तो क्या हमें स्टॉक स्प्लिट के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरा व्यू क्या है? मेरा व्यू बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, ये कोई बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी बाय सेल करने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट करें, तभी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। स्टॉक के फंडामेंटल्स हम देखें, करंटली 618 रुपीज़ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हाई के पास है, हाई का लेवल है 624 रुपीज़ का। बुक वैल्यू स्टॉक का 430 का है। स्टॉक का पी 7.6 का है। इंडस्ट्री का पी 10.4 का है। ऑल्दो स्टॉक अपने 52 वीक हाई के लेवल पे है, फिर भी मुझे ये स्टॉक इस टाइम पे अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक स्प्लिट की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अच्छे लेवल दिखा सकता है। ऑल्सो कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डेट भी अनाउंस कर दी है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है 8 मई 2024 को, जिसमें कि कंपनी के रिजल्ट्स अप्रूव होंगे मार्च क्वार्टर और ईयर एंडेड मार्च 2024 के। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 23-24 के डिविडेंड की डिक्लेरेशन भी कैनरा बैंक में होने वाली है।
कितने का डिविडेंड कैनरा बैंक में आ सकता है। कंपनी के पास डिविडेंड के रिकॉर्ड्स अगर हम देखें, कैनरा बैंक में फाइनल डिविडेंड की डिक्लेरेशन ही ज़्यादा हुई है। FY14 में 4.5 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड आया था, 15 में 10.5 का, 17 में 1 रुपी का, FY22 में 6.5 का और FY23 में 12 रुपीज़ का। अब FY24 के डिविडेंड की डिक्लेरेशन होनी है, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है 10 से 15 रुपीज़ का डिविडेंड कैनरा बैंक में आ सकता है। आपका क्या व्यू है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ऑल्सो कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ गया है। FIIs ने अपनी होल्डिंग कैनरा बैंक लिमिटेड के स्टॉक में रिड्यूस करी है। कैनरा बैंक लिमिटेड की मार्च क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग सेम है, 62.93% ही है। FII ने होल्डिंग रिड्यूस करी है, 11.21% से रिड्यूस होकर FII की होल्डिंग कैनरा बैंक लिमिटेड के शेयर में 10.57% की हो गई है। बट DIIs ने अपनी होल्डिंग कैनरा बैंक लिमिटेड के स्टॉक में इंक्रीज करी है, 14.29% से इंक्रीज करके DIIs की होल्डिंग स्टॉक में 14.39% की हो गई है। और पब्लिक ने यानी कि रिटेल इन्वेस्टर ने भी अपनी शेयर होल्डिंग इस कंपनी में, इस बैंक में इंक्रीज करी है। पब्लिक की होल्डिंग दिसंबर क्वार्टर में 11.55% थी, जो कि बढ़ के 12.1% हो गई है। सो ये है कैनरा बैंक से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट। आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।